हेलो, वेलकम टू द मैथ्स ऑर्बिट। तो आज का हमारा सेशन है जितने भी हमारे अलजेब्रा के इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हैं, क्योंकि अभी जीडी का रिसेंटली जीडी का पेपर आ रहा है, फिर आईबी एसीआई का भी आ रहा है। तो इन सब में अलजेब्रा मोस्ट कॉमन है। तो पहले हम इनका जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है वो करेंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर फॉर्मूला ही नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो क्वेश्चन हिलता ही नहीं है। और जो वैल्यू पुटिंग मेथड है वो तो रेयर ही क्वेश्चन में लगता है ना। तो इस इस टॉपिक का सबसे पहला फॉर्मूला, और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अलजेब्रा में। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारा है, हमें याद रखना होगा, जब भी कोई भी दो नंबर या कोई भी दो ऑब्जेक्ट या डाटा का समेशन और उसके डिफरेंस का रेसिप्रोकल समेशन में दे रखा हो, पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, ये दे रखा हो, बीच में प्लस हो, ध्यान रखना, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हो और बीच में ये प्लस हो, तो उस केस में ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यही सेम टू सेम अगर माइनस में आ जाए, पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, तो उस केस में 4 टाइम्स ऑफ पी क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टार्ट होते हैं, जैसे जो हमें बचपन से पता होने चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर हमारा स्टार्ट होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अगर हुआ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो मैं इसी में ये बता दूंगा जितने भी ऐसे फॉर्मूले हैं इनको कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ नंबर पे आएगा हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए की क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस बी की क्यूब। इसी तरीके से इसका नेगेटिव भी आता है। नेगेटिव में क्या आएगा, ए क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। फिर हमारा फिफ्थ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी बार पेपर्स में या क्वेश्चंस में यूज हो जाता है, ए प्लस बी के होल की पावर 4, ठीक है। तो ए की पावर 4, 4a³ बी, 6a² बी स्क्वायर, 4ab³ एंड देन बी की पावर 4। अगर इसी में माइनस आ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अल्टरनेट में माइनस लगा देना। ए की पावर 4 माइनस 4ab³ प्लस 6a² बी स्क्वायर माइनस 4ab³ प्लस बी की पावर 4, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा देता हूँ, आपको बस एक ये याद होना चाहिए, बाकी आप किसी का ही बना लेंगे। कैसे, समझाता हूँ। अगर कभी भी a प्लस बी होल की पावर 5 निकालना, जैसे, ठीक है, समझने की कोशिश करना, इसी को बार बार देखना, आ जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखना, स्टार्टिंग मुझे यहाँ से करनी है और एंड मुझे यहाँ से करना है। सबसे पहले हाईएस्ट पावर इसकी रखूँगा, फिर धीरे धीरे इसे पावर को ही मैं मिनिमम पर ले जाऊँगा। जैसे स्टार्टिंग में पावर हाईएस्ट 5, और अब धीरे धीरे क्या करना है मुझे, इसकी एक पावर कम करनी है और इसकी एक पावर लानी है। धीरे धीरे इसको कम करूँगा, इसको बढ़ाऊँगा। तो ए की पावर 4, बी की पावर 1, ए की पावर 3, बी की पावर 2, ए की पावर 2, बी की पावर 3, ए की पावर 1, बी की पावर 4 एंड देन बी की पावर 5। ओके, अब बात आती है इसके आगे, यहाँ पे क्या आएगा, ये सब प्लस होंगे, प्लस के केस में सब प्लस है, ठीक है। अब बात आती है ये क्या आएगा, देखो 5 के कोफिशिएंट निकालने के लिए मुझे 4 आना चाहिए, 4 नहीं याद है 3 याद होना चाहिए, 3 नहीं याद हो तो 2 याद होना चाहिए। तो 1 का 1, यहाँ 1 से देखो, इससे देखो प्लस वाले से, 1 का 1, 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5, 1 का 1।
तो फाइनल आंसर क्या आया, ए की पावर 5, 5 ए की पावर 4 बी, 10 ए क्यूब बी स्क्वायर, 10 ए स्क्वायर बी क्यूब, 5 ए बी की पावर 4 बी की पावर 5। ऐसे ही अगर नेगेटिव निकालना हो, कुछ नहीं करना है, यही सेम कंपोनेंट्स आएंगे लेकिन बस अल्टरनेट माइनस चलेगा। ए की पावर 5 माइनस 5 ए की पावर 4 बी प्लस 10 ए क्यूब बी स्क्वायर माइनस 10 ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5 ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 5। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे 6 का 7 का 8 का। इस जो टेक्निक को बोलते हैं ना कि 1 to 1, 1 + 4 5, 5 प्लस, ये पास्कल ट्रायंगल लॉ बोलते हैं, क्योंकि पास्कल ट्रायंगल लॉ को बायनोमियल थ्योरम का है क्लास 11th, उसमें हमें सिखाया जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए अगर फॉर्मूला बनाना है, नहीं बनाना है तो याद रख लेंगे, सो सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप आती है फॉर्मूले की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार यूज़ होता है। बेसिकली मैं इसे कैलकुलेशन में भी यूज़ करता हूँ। जैसे कभी मेरे सामने एक नंबर आ जाए, बहुत बार आया है, 15 × 19 ऐसे कोई नंबर आ गया, या 12 × 14 कोई नंबर यूज़ हो गया, कभी कोई रेयर यूज़ होता है। ऐसे कैलकुलेशन ज़्यादा अर्थमेटिक में यूज़ होते हैं, तो मैं इनको मल्टीप्लाई करने की जगह देखूंगा इनके बीच में कौन सा नंबर है जो दोनों से बराबर डिफरेंस पे है, वो है 17। तो 17 का स्क्वायर माइनस जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है 2 का, तो -2 का स्क्वायर। अब आता है ये आया कैसे, देखो ध्यान से, क्या मैं इस वाले नंबर को, क्या मैं इसको 17 - 2 लिख सकता हूँ, क्या मैं इस 19 को 17 + 2 लिख सकता हूँ, बन गया। अब ये 289 - 4 285, आप कैलकुलेटर से करके देख लेना, आएगा यही। इसी तरीके से इन दोनों के बीच में कौन है 13, तो 13 का स्क्वायर, डिफरेंस कितना है दोनों से 1 का, तो 1 का स्क्वायर, तो 169 - 1 168। तो मैं इसे ऐसे यूज़ करता हूँ, कई बार, बहुत बार यूज़ करता हूँ, और ये अर्थमेटिक में यूज़ होता है सबसे ज़्यादा बार। तो हमारे ये 7 फॉर्मूलाज हो गए। अगला है हमारा 8 नंबर पे आता है, जैसे हमने पढ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, a + b के होल स्क्वायर के। ओके, तो अगर मेरे को बाय चांस ये पूछ लिया जाए, ओके, तो क्या करूंगा मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए इस -2ab को उधर लेके जाऊंगा। इसी तरीके से हमारा अगला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला तो ये बन गया ना। इसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab भी होता है, वो क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये दो फॉर्मूले। तो कभी भी अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो हमें a प्लस बी पता होना चाहिए, साथ में a भी पता होना चाहिए, a - b पता होना चाहिए, साथ में a भी पता होना चाहिए। फिर हमारा 9th फॉर्मूला कहता है कि इसी तरीके से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब कहेंगे ये कहाँ से आया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए यहाँ देखो, हमने पढ़ा था अभी कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, हमारा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो अगर मैं इनको एक साइड लिखूं और इसको एक साइड लिखूं, अब ध्यान देखो 3 दोनों में कॉमन है, a का एक फैक्टर दोनों में कॉमन है, b का एक फैक्टर कॉमन है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख दूंगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, तो ये यहीं से तो आया। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी का इनका एक और फॉर्मूला है, वो क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a - b। इसका भी एक और फॉर्मूला है,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। आप बोलोगे यहाँ तो प्लस भी आ रहा है, अरे ये देखना ध्यान से, ए बी स्क्वायर है ना, जब ये 3ab इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस नहीं आ जाएगा और 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, फॉर्मूला इसी से बने, करके देखना आएगा। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला पार्ट मेरा a प्लस बी के होल क्यूब की जगह है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। और मैं यहाँ पे बेसिक बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ फॉर्मूलाज बता रहा हूँ कि फॉर्मूलाज क्या क्या कैसे बना भी है, ये भी बता दे रहा हूँ हैंड टू हैंड। ये मेरे लिए बहुत इजी टास्क है, फॉर्मूले आसान होते बनाने, बस हमें बेसिक पता होना चाहिए मैथ का। फिर 10th सेम इसी तरीके से हमारा एक और होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब मैं यहाँ पे ये ऐसे करके दिखाऊँ, सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ओके, फिर हमारा 10th नंबर पे आता है हमारा कि अगर कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का समेशन हो जाए तो क्या आएगा आंसर। आप खुद करके देखना, इन दोनों को जोड़ के देखना। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे ना तो होगा क्या देखना, इन दोनों को जोड़ने से प्लस और माइनस कैंसिल आउट, तो क्या मिला मेरे को, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर को डिफरेंस ले लूं, मतलब ए माइनस बी के होल स्क्वायर से माइनस कर दूं, इन दोनों का डिफरेंस लिया जाए तो होगा क्या, अगर मैं इन दोनों का माइनस लूं, बीच में यहाँ माइनस कर दूं, सॉरी यहीं तो लेना था, हाँ अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा, इन दोनों को यहाँ माइनस आएगा तो माइनस यहाँ भी आ जाएगा, माइनस यहाँ भी आ जाएगा तो कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो होगा क्या 4ab आ जाता है। तो पहला फॉर्मूला तो ये नहीं समझ में आया, बार बार देखना इस वीडियो को, पक्का पकड़ लोगे पॉइंट को। फिर इसके बाद इसी में एक और आता है, हम लोग क्या करें बेसिकली इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माइनस वाला आगे और प्लस वाला पीछे चले जाता है। तो अगर माइनस वाला आगे हो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ नहीं होना है, पलट गया तो ये पलट जाएगा मतलब माइनस लग जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। रीज़न सिर्फ ये है, देखना बहुत फॉर्मूले बहुत बनेंगे, बहुत ज़्यादा, अभी मैं बहुत सारे लिखवा चुका हूँ। फिर हमारा अगला है 11th नंबर। 11th नंबर ये कहता है कि इसी तरीके से अगर a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब निकालना हो तो क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ a क्यूब आएगा और 6ab स्क्वायर आएगा। और अगर a प्लस बी का होल क्यूब को माइनस करेंगे a माइनस बी के होल क्यूब में तो आएगा हमारा ट्वाइस ऑफ b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर भी आएगा। ओके, तो हमारे ये दो और फॉर्मूले और बन गए। टफ बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम होता है क्योंकि जो चीज़ हमें नहीं आती ना वो हमें टफ ही लगती है। तो इसी के बाद आगे बढ़ते हुए 12th नंबर पे हमारा फॉर्मूला आता है, अगर इसी तरीके से अगर दो का समेशन था, अगर इसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ दे दे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दे दे तो क्या करेंगे हम, तो ये भी इजी है, ये तो 9th क्लास में ही पढ़ा था हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ बी सी ट्वाइस ऑफ सी ए। और यही किताबों में, कॉम्पिटिटिव किताबों में या और भी टीचर्स बताते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब एक चीज़ और ट्विस्ट बताता हूँ, ये जो फॉर्मूला है ना ये वाला, ये कई बार मैनी टाइम्स यूज्ड इन 3D। 3D क्या है बताता हूँ, 3 डायमेंशन मेंसुरेशन, और कौन सी शेप है, क्यूबॉइड। ठीक है, आपको एक नज़ारा दिखा देता हूँ बोलेगा कैसे
कि L प्लस बी प्लस एच आपको गिवन दे देगा, ओके, और उसका एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ट्वाइस ऑफ, सॉरी, ये दे देगा। आपसे बोलेगा वॉल्यूम निकालो, ठीक है, या तो वॉल्यूम पूछ लेगा, कुछ और भी पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये कीवर्ड में भी यूज होता है और मैंने कई क्वेश्चन करे हैं ऐसे और पढ़ाया भी है मैंने ऐसे क्वेश्चन को, तो इसी का ध्यान रखना। जब आप पढ़ोगे ना, आपकी बात ध्यान रखना कि यही फॉर्मूला वहाँ यूज हो रहा होता है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा क्वेश्चन पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 कहता है कि अगर क्यूब में आता है, क्यूब में यूज नहीं होता, चलो अभी बता देंगे। पहले हमारा ये आता है, ये भी 9th क्लास में पढ़ा है हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इसका जो बेसिक फॉर्मूला भी मैं वो बता रहा हूँ, फिर इसके बाद इसके 4 फॉर्मूले हैं, मतलब 3 फॉर्मूले और होंगे, वो ही बताऊंगा, फिगर नोट, ठीक है। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दे रखा हो, मतलब ये निकालना हो, तो हमारा यूज होता है फॉर्मूले का ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज होगा। और देखते हैं, अगर इसी तरीके से और दे रखा हो तो तीनों का यूज अलग अलग है। जब मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा ना अभी, तब दिखाऊंगा कि कैसे यूज होंगे। एक है ए प्लस बी प्लस सी का हाफ, या तो इसका हाफ कर लो, इसका बात एक ही, मल्टीप्लाई बाय हाफ है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी का हाफ ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई। फिर एक और है इसका ए प्लस बी प्लस सी का हाफ थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ओके। और थर्ड वन ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में से थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, मे बी, चलो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, सही लिखा है ना। अगर मैं इससे कंसिडर करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है माइनस ए बी माइनस बी सी, हाँ ठीक है, यही फॉर्मूला है। ये 4 फॉर्मूले हैं, चारों के अपने अपने यूज़ हैं, ठीक है। मैं समझा देता हूँ और इसे नोट कर लेना, इसे जरूर नोट करना, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले लिखने से कुछ नहीं होगा, हमें यूज़ कब करना ये पता होना चाहिए। देखो ये नॉर्मली है, ये नॉर्मली है, मैं कहूँगा ये सबको याद होना चाहिए, ठीक है। ये वाला कब यूज़ होगा, व्हेन a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल टू दिस आर गिवन, इस तरीके से दे रखा हो और आपसे ये पूछ ले, और तीनों ही केस में ये पूछेगा, ध्यान रखना। हो सकता है ये भी मिसिंग कर दे, आपको ये गिवन दे दे, ये चीज़ गिवन दे दे और ये वैल्यू आपसे पूछ ले, ये सारा दे दे, कुछ भी हो सकता है। तो मैथ है, मल्टीपल टाइम्स कुछ भी आगे पीछे करके पूछ सकते हैं। ये वाला कब, व्हेन आपको गिवन ये हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन हो और एक ए प्लस बी प्लस सी गिवन हो, ये तब यूज होगा। देखो ना, अगर आपको सोचो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है और सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी, तो आपको इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से सिर्फ यही दोनों तो गिवन है, तो ये निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले को यूज करके। तो इतना टाइम नहीं होता पेपर में हमारे पास, इसलिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये बनाए गए हैं इस तरीके से। ये वाला कब यूज होगा, व्हेन ए प्लस बी प्लस सी गिवन और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गिवन होगा, ये दोनों गिवन होंगे तो भी निकल सकता है ये। कैसे, देखो ध्यान से, अगर इन तीनों फॉर्मूला ध्यान दिया, इन तीनों को हटा दिया जाए, अगर सिर्फ ये वाला पार्ट देते आपको गिवन और सिर्फ ये वाला पार्ट देते तो ये मिसिंग है, फिर अगेन इस पे जाना पड़ेगा, तो इससे बचने के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। तो चारों फॉर्मूलों के अपने महत्व हैं, ओके। अब
नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका स्पेशल पार्ट्स भी हैं कि व्हेन a प्लस बी प्लस इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, है ना, तो वो दोनों को भी पढ़ाते हैं। समझना ध्यान से, हो सकता है किसी के दिमाग से ऊपर से निकल जाए, तो समझना ध्यान जरूरी है। 14 केस में कह रहा है स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या कहता है? इफ, खुद सोचो, आपने बचपन में पढ़ा होगा, मैंने बोला दो नंबर हैं ए और बी और ये 0 है, इसकी पॉसिबिलिटी है क्या? इनकी पॉसिबिलिटी क्या है इनके 0 होने की? तो इनके 0 होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ दो ही है, आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0। या तो ये पॉसिबिलिटी है, तो ये पॉसिबिलिटी है। दोनों 0 होंगे तब तो होगा ही होगा, लेकिन 0 होने के चांसेस ही हैं, या तो ए 0 है तो बी 0 होगा। तो अगर इस केस में मैं देखूं, इफ पहला केस, अगर a प्लस बी प्लस सी का समशी 0 हो जाए, मतलब इसको इस वाले पोर्शन में अगर ये 0 लाना है तो या इन दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए, या तो ये वाला पोर्शन या तो ये वाला पोर्शन। तो अगर ये वाला पोर्शन 0 हुआ तब क्या होगा? इस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, देखिए अगर ये वाला पार्ट 0 तो ये पूरा पार्ट 0, और ये पूरा पार्ट 0 होते ही ये भी 0, और 0 तो माइनस से जाके प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा केस आता है। देखो इसका 0 होने का मतलब क्या है? इसके 0 होने का मतलब है कि ए बी और सी तीनों बराबर है। इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और अगर ए इज बराबर बी बराबर तीनों ही नंबर बराबर हैं, तो सीधा सा रीजन है कि ये वाला पार्ट 0 है, और ये 0 तो मतलब ये भी 0। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो इस वाले पार्ट का 0 होने का दो ही रीजन है, या तो ये 0 या तो ये 0। ये 0 होगा तो नॉर्मली ये 0 है, लेकिन अगर इसका 0 हुआ तो एक रिलेशन निकल के आता है, ए बराबर बी बराबर सी, तीनों ही आपस में बराबर है, तो ये इक्वल टू का साइन है। इस वीडियो में 20 तक कराऊंगा, क्योंकि फॉर्मूले बहुत हैं, कमी तो है ही नहीं, फॉर्मूले अलजेब्रा है, जितने भी एडवांस मैथ है फॉर्मूले बहुत होते हैं। ऐसे एक वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की लाऊंगा, और उसमें मैं ट्रिक्स भी, फॉर्मूला बनाना भी बता दूंगा, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले बताने से कुछ नहीं होगा। बता तो हूँ कि वो फॉर्म कैसे हुए हैं। फिर इसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, जैसे अगर कभी आ जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जब आप मैथ पढ़ते रहोगे ना तो इन दोनों को तो बनाना सीख जाओगे, दिमाग में आएगा ये कैसे फॉर्म हुआ। देखो ना, ये वाला पार्ट इसका हाफ बना कैसे, तो उस चीज़ को देखते हैं। और ये बेसिकली कई बार क्वेश्चनों में बहुत बार मिला है, बहुत क्वेश्चन आए इसके ऊपर, प्रीवियस ईयर करोगे तो मिलेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर बोलते हैं। अब आए कैसे, इसका प्रूफ बताते हैं। इसका प्रूफ कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। मैंने क्या करा, ऊपर नीचे अपनी मर्जी से फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हुआ क्या, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बन गया, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बन गया, ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर बन गया, माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca, ये हाफ। इसको और ध्यान से देखने पड़ा, भाई हमें पता है ना x प्लस एक्स 2x होता है, मतलब अगर ये 2a स्क्वायर है तो a स्क्वायर 2 बार होगा, तो हाफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
c² प्लस c²। और बस यहाँ पे अपने कान और आंखें दोनों खोल के देखना कि मैं कब क्या करने वाला हूँ। इन दोनों को कंबाइन करूँगा इसके साथ, इन दोनों को कंबाइन करूँगा इसके साथ, और इन दोनों को कंबाइन करूँगा इसके साथ। तो देखना a² प्लस b² प्लस -2ab क्या देगा मुझे? देखो कुछ नहीं, रिजल्ट निकलेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से a² प्लस c² -2c है, तो इसी तरीके से ये देगा मेरे को c माइनस a का होल स्क्वायर। और फिर b² प्लस c² -2bc, तो b माइनस c का होल स्क्वायर। बन गया ना रिजल्ट? इस तरीके से करना, लेकिन मैं हर किसी का प्रूफ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल था, समझ नहीं आता बच्चों को। फिर अगला है 16th फॉर्मूला। क्या कहता है कि हमने पढ़ा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इसका पहला केस है, अगर ये 0 के बराबर है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ 3abc के बराबर आया। अगर गलती से a प्लस बी माइनस सी के बराबर 0 हो जाए तो, मतलब माइनस सी माइनस हो जाए तो इससे पहली बात तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? या तो ये मिलेगा आपको, और या इसी से बना हुआ मिलेगा आपको a प्लस बी इज इक्वल टू सी। दोनों में से कुछ भी गिवन हो सकता है। तो इस केस में कुछ होगा कुछ नहीं, जहाँ भी सी है वहाँ माइनस लग जाएगा, जहाँ भी सी है वो माइनस का सी लग जाएगा। तो होगा क्या, a³ प्लस b का क्यूब माइनस c का क्यूब। अब ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव आगे इधर प्लस कर देंगे, प्लस 3abc इज इक्वल टू 0। थर्ड केस, अगर a इज इक्वल टू बी प्लस सी मिले या a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसी से ये बना है, तो उस केस में दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, b भी नेगेटिव सी भी नेगेटिव। यहाँ पे b नेगेटिव तो माइनस का b क्यूब, सी भी नेगेटिव माइनस का सी क्यूब, और ए बी सी दोनों नेगेटिव होने के प्लस ही रहेगा, तो 3abc। ओके, ये भी अब हमारे स्पेशल केसेस तो खत्म हो गए। तो अब जो बचे हुए फॉर्मूले हैं ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैंने ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट तो खत्म कर दिए। अब हमारे जो स्पेशल केस है ना, वो भी इंपॉर्टेंट ही है, ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, सारे इंपॉर्टेंट है, वो खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसी का सेकंड पार्ट आएगा फॉर्मूलाज का। एक एक फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ उसे नोट जरूर कर लेना, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हमने ये सब करे, इसमें बताया कि ये यूज़ कहाँ करता हूँ मैं, और आपको भी यूज़ करना सीखना है तो ये तो देखना पड़ेगा ना। ध्यान रखना, इस केस में सिर्फ गैप इवन होना चाहिए। गैप इवन नहीं है तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। आप देख लो ना, 12 × 15, क्या आप 13.5 से मल्टीप्लाई करोगे? नहीं होता कोई ना। तो उस केस में देखना पड़ेगा कि गैप इवन ही हो। गैप इवन होगा तो बीच वाला मिल जाएगा, 13 है। जैसे यहाँ पे गैप इवन 4 का है तो बीच में मिलकर 17, तो कन्फर्म मिलेगा। ऐसे ही ये फॉर्मूला सारे फॉर्मूले हो गए ये वाले। तो हमारे वो x+1/x वाले फॉर्मूले रह गए। तो इसके लिए नेक्स्ट पार्ट देखना। सब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं पूरी वीडियो में कहीं नहीं बोलूँगा कि सब्सक्राइब करो लाइक करो ना, एंड में बोलूँगा और एक ही बार बोलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय बाय।